नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर दो चीज़ों का रोना रोया जा रहा है। नंबर एक, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पूरी नहीं पड़ती। कमाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बरकत ही नहीं पड़ती। पैसा घर में आता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। बेबरकती बहुत ज़्यादा है घर के अंदर, और इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर परेशानी है कि गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। और दूसरे नंबर पे जी इज़्ज़त महफूज नहीं, माल महफूज नहीं। तो इन दो चीज़ों का हल अल्लाह के कुरान ने हमें क्या बतलाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। इबादत करो बैतुल्लाह के रब की, यानी अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें भूख के अंदर खिलाया और जिसने तुम्हें दुश्मन से महफूज किया। मेरे दोस्तों, अब इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हल बतलाया है। वो हल क्या है? अगर तुम रिज़्क़ की वजह से परेशान हो, रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हो, तो तुम अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करो। मेरे दोस्तों, अल्लाह की नाराजगी की वजह से घर से बरकत उठती है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो बंदा मेरे जिक्र से एराज करता है, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देते हैं, उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बेबरकती खत्म हो जाए, तो फिर मेरे दोस्तों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को राजी करो, नमाजों का एहतमाम करो। याद रखो कि जिस घर के अंदर नमाजों का एहतमाम नहीं होता, उस घर के अंदर कभी भी बरकत नहीं आ सकती। हमें गौर करना चाहिए, अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो क्या मेरी बीवी भी नमाज पढ़ रही है या नहीं, मेरे बच्चे भी नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं। मेरे दोस्तों, अगर घर में बरकत लाना चाहते हो तो फिर नमाजों का एहतमाम शुरू करवा दो। अगर आप नमाजों का एहतमाम करेंगे, आपकी बीवी नमाजों का एहतमाम करेगी, आपके बच्चे नमाजों का एहतमाम करेंगे, अल्लाह राजी हो जाएंगे और आपके घर के अंदर बरकत आ जाएगी। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप देख लें, जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी तो क्या कहा? इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। या अल्लाह, इस शहर मक्का को अमन का गहवारा बना दे। या अल्लाह, इसके अंदर फलों की ज़्यादती हो। या अल्लाह, हर किस्म के फल से इस शहर को आबाद फरमा दे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की नेमतों का आना, घर के अंदर बरकत का आना, घर के अंदर अमन आ जाना, घर के अंदर सुकून का आ जाना, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। तो इसको अगर आप हासिल करना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह तबारक व तआला राजी कैसे होंगे? एक हल तो इसका ये है कि आपको अगर कोई परेशानी आए, आप उसके बाद 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से रोकर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगें, और दुआ मांगने के बाद आप बाजार में चले जाएं। उसके बाद आप दुकान पे बैठ के डंडी भी मार रहे हैं, नाप तोल के अंदर कमी भी कर रहे हैं, और इसी तरह मेरे दोस्तों झूठ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप ये मुतमईन हैं कि भाई मैंने तो अल्लाह से दुआ मांगी है, मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। कभी भी दुआ कबूल नहीं होगी मेरे दोस्तों। दुआ तब कबूल होगी जब आप अपने पूरे वजूद को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ताबे कर देंगे। जब आप ये फैसला कर लेंगे कि आज के बाद मैं अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ूंगा, अल्लाह के नबी की कोई सुन्नत, कोई तरीके को नहीं छोड़ूंगा, फिर मेरे दोस्तों अल्लाह की मदद आएगी। सहाबाए किराम के बारे में एक वाकया लिखा है, एक मर्तबा उनका लश्कर जा रहा था, दोनों रास्तों पर लड़कियों को खड़ा कर दिया जो नीम बरहना लड़कियां थी। अब सहाबाए किराम जब वहां से गुजरे तो उन्होंने उन लड़कियों को देखा तक नहीं। अब वो बड़े परेशान हुए, तो एक लड़की दूसरी को कहने लगी, देखो ये मर्द है ही नहीं, अगर ये मर्द होते तो हमें देखते ना। तो दूसरी लड़की कहने लगी, इनसे बड़ा इस रुए जमीन के ऊपर कोई मर्द कलंदर नहीं। उन्होंने कहा, अगर ये मर्द होते तो फिर देखते, इन्होंने देखा क्यों नहीं? तो उस लड़की ने बड़ी अजीब बात कही, कहने लगी कि इनकी तरबियत इनके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। मेरे दोस्तों, अब उस लड़की ने कहा, ये इनके गुलामों की तरबियत का हाल है, इनके आका का क्या हाल होगा? उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे दोस्तों, अगर आज मुसलमान अपने आप को अल्लाह के हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को डाल ले, इसी मुसलमान को देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे। आज इस्लाम के अंदर लोगों के दाखिल होने के लिए हम खुद रुकावट हैं। मुसलमान की जिंदगी ऐसी है कि काफिर जब उनकी जिंदगी को देखते हैं, है मुसलमान, झूठ बोल रहा
ہے مسلمان اللہ کے حکم توڑ رہا ہے مسلمان اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں اپنا رہا ہے مسلمان پھر بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، تو وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان تو خود اپنے دین پہ عمل نہیں کرتے تو ہم اس اسلام میں کیسے داخل ہوں۔ میرے دوستو مثالی بن کے دکھائیں، صحابہ کے اندر یہی چیز تھی، صحابہ یہ کہا کرتے تھے کونو مثلنا، لوگوں ہماری طرح ہو جاؤ، کیونکہ ان کی پوری زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں میں ڈھلی ہوئی ہوتی تھی۔ میرے دوستو اللہ کے احکامات 100% ان کی زندگی میں ہوتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہو جاؤ۔ میرے دوستو تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو لے کر آئیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں سجائیں، اپنے جسم پہ سجائیں، اپنے وجود پہ سجائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی دور کر دیں گے، آپ کے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، آپ کے گھر کے اندر رحمتیں آئیں گی۔